सब्सक्राइब स्टूडेंट अज आप ना नवा चैप्टर शुरू करना। एक साडा कैश फ्लो रहिंदा सी, एक साडा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हों आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह देंगे। ठीक है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटे नाम तो पता लग जाता कि वह ऑर्गेनाइजेशन जिहदा मेन मोटिव क्या जी प्रॉफिट कमाना नहीं हुंदा, नॉट फॉर प्रॉफिट लई आ। ठीक है ना। इन्हां दा जिहड़ा ज़्यादातर काम हुंदा आ, इन्हां दा काम की करना हुंदा मेन करके इन्हां दा मतलब चैरिटी का काम हुंदा जां फिर क्या जी जिहड़े मतलब प्योर पीपल आ। ठीक है ना। कि मतलब क्या जी कि जिद्दां आपां कह सकते हैं कि क्या जी जिहड़े प्योर पीपल्स आ जां कोई होर मतलब हैंडीकैप पर्सन आ। ठीक है ना। जां फिर अलग अलग मतलब तरह के काम किए जाते। ठीक है ना। और इन्हां विच ज़्यादातर साडे की आ जांदे हैगे आ, कई सोशल क्लब आ जांदे आ। ठीक है ना। क्या जी कई सोशल क्लब आ जाते हैं। ठीक है ना। जां फिर क्या जी पिंडां दे विच तुसीं देखे होणे संस्थावां बणीਆਂ है कई। ठीक है ना। यानी कि जिहड़ा इन्हां दा काम हुंदा है मेन काहदा हुंदा है जी चैरिटी का काम हुंदा, लोकां दी भलाई का काम करना हुंदा है। ठीक है ना। और करके इन्हां विच ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं कमाउंदे, सिर्फ क्या जी एक तरह का सोशल वैलफेयर का काम करते हुंदे आ। ठीक है ना। तो प्लस बेटा ये वाले जिहड़े मतलब ऑर्गेनाइजेशन हुंदे आ ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन्हां दा जिहड़ा ज़्यादातर काम चलदा हुंदा, जिहड़ा इन्हूं पैसा आउंदा हुंदा आ वो कित्थों आउंदा हुंदा आ, जां तां आउंदा हुंदा हैगा आ डोनेशन तो। ठीक है जी। जां फिर आउंदा हुंदा हैगा आ सबसक्रिप्शन तो। ठीक है जी। जां फिर इन्हां द्वारा अलग अलग शो किए जाते हैं। ठीक है ना। इंटरटेनमेंट शो हो गए जां होर शो किए जाते हैं। ठीक है ना। जां फिर इन्हें की रखिया हुंदा हैगा जी जिहड़े मैंबर हुंदे उन्हां लई क्या जी कुछ फीस रखी हुंदी आ। ठीक है ना। उन्हां दे नाल इन्हां दा काम चलदा हुंदा है। ठीक है ना। और बेटा ये वाले जिहड़े मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिहड़े ये वाले है जी ये अपना जदों ना अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जदों ने क्या करना जी अपना अकाउंटिंग प्रिपेयर करना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या जी सिर्फ साडे कोल 3 तरह के यात्रा अकाउंट बनाते हैं। ठीक है ना। एक तो बनाते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, किहड़ा जी रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूजे नंबर ते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। और तीजे नंबर ते बनाते होंगे हैगी अपनी जी बैलेंस शीट। ठीक है। की बनाते होंगे है जी बैलेंस शीट। ठीक है ना। जिस वे पहले नंबर ते जिहड़ा साडे कोल हैगा है ना किहड़ा जी रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा इन्हें की करना जी रिसीव्स एंड पेमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ यानी कि असीं की कीता हैगा जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्या जी कैश रिसीव्स किन्नियां आ, सानू कैश आ किन्ना रहा आ, ते प्लस क्या जी असीं कैश आउटफ्लो किन्ना होया साडे कोल, मतलब क्या जी असीं पेमेंट किन्नी कीती है। ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਇਹ खासियत ਹੁੰਦੀ ਆ कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या जी ਆਪਾਂ कैश ਦੀ ਇੱਕ तरह ਦੀ ਸਮਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ठीक है ना। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या जी ਰਿਸੀਵਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਊਟ ਹੋਣਾ, ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਲੋजिंग कैश बैलेंस ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ एंड ਹੁੰਦਾ ਆ। ठीक है ना। बाकी ओपनिंग कैश बैलेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ। ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ हर तरह का अकाउंट लिखते हैं। ठीक है ना। चाहे वह परसनल आ, चाहे वह कह जी रियल आ, चाहे वह कह जी नॉमिनल आ। ठीक है ना। कि मतलब एक तरह की समरी होंगी कैश कितना आया कितना कैश गया। ठीक है ना। वो तो अगे है दूजे नंबर से बेटा जो आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो है साडे कोल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूजे नंबर से किहड़ा पढ़ते हैं आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम तो बेटा पता लग जाता। ठीक है ना। कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜੀਐਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ 2015-16 ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 15-16 ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਇਨਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਾਹੇ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਐਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼, ਐਸਟ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਮ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟੈਂਜੀਬਲ ਤੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਆਕੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਬਾਕੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਕਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਐਸਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੇਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਟਾਕ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਟਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਡ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਲੈਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਟਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਐਡ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੇਬਲ, ਡਿਊ, ਏਰੀਅਰ, ਅਨਪੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਡ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ
ਐਡ ਕਰਨਾ। ठीक है ना, कोई भी बेटा तुहाडी इनकम होवे, कोई भी एक्सपेंडिचर होवे, तुसीं आह चीज़ां चेते रखनी है। ठीक है ना, हुण बेटा इहदे नाल एक माड़ा जिहा न्यूमेरिकल देखो, फिर तुहानूं पता लग जाना इहदे की चीज़ है। हाँ जी स्टूडेंट, जिद्दां साडे कोल आप देखो क्वेश्चन कहंदा फाइंड आउट दी इनकम फ्रॉम दी फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्लब। असीं इहदी की करना जी, इनकम पता करनी है। ठीक है ना, कातों जी, सबसक्रिप्शन तो। सबसक्रिप्शन एक तरह की इनकम होंदी है। ठीक है ना, सबसक्रिप्शन की होंदी आ कि हरेक मैंबर द्वारा क्या जी, हरेक मैंबर नूं जिन्ने मतलब फॉर एग्जाम्पल साडे कोल किन्ने आ जी, साडे कोल जिहड़ा मान लो कोई साडे कोल क्लब आ उहदे विच मैंबर किन्ने आ जी, मान लो 500 मैंबर आ, है ना। उन्हें हरेक मैंबर नूं कह देना कि हरेक मैंबर एक पर्टिकुलर समय बाद, पर्टिकुलर समा कितना है जी, महीने बाद, 2 महीने बाद, या हफ्ते बाद, या साल बाद, पर्टिकुलर समय बाद। जिदा हरेक मैंबर कहते 500 मैंबर आ कि हरेक मैंबर ने एक पर्टिकुलर समय बाद 1000 रुपया या एक पर्टिकुलर अमाउंट देनी ही देनी है। क्या जी, पर्टिकुलर अमाउंट देनी ही देनी आ, उन्होंने असीं सबसक्रिप्शन कह देंगे हैं। उनकी कह देंगे जी सबसक्रिप्शन। ठीक है ना, कि जिदा मान लेते कि 500 बंदे आ, हरेक बंदे ने एक पर्टिकुलर समय बाद, महीना भी हो सकता, साल भी हो सकता, जाने को पक्का ला देना कि इन्ने चिर बाद तुसीं इन्ने पैसे देने ही देने आ, उन्होंने सबसक्रिप्शन कहते हैं। जिदा मतलब 500 बंदे नूं 1000 ला दिता, हर साल का या हर महीने का सानूं कितना हो जाना जी, 5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना, ये होंदी सबसक्रिप्शन। हुण इहदे विच असीं की करना जी, इनकम फाइंड करनी कितों जी, सबसक्रिप्शन तो। ठीक है ना, क्या फाइंड करनी है जी, सबसक्रिप्शन। किस तरह जी, इहदे विच असीं की करना हैगा जी, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कितों जी, सबसक्रिप्शन। ठीक है, पहले नंबर पर है साढ़े को सबसक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है ना, असीं की लिखना है जी, ए सबसक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, कितना है जी, 72,000। ठीक है ना, उस तो बाद जी सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हो जिद्दां मैं दस्सिया सीगा एडवांस प्रीपेड स्टॉक, ये 3 चीज़ां आ जिन्हां दा ओपनिंग तुसीं की करना है जी, एड, क्लोजिंग की करना लैस, बाकी सारे उत्तो उल्ट। जिद्दां हुण आउटस्टैंडिंग आ, ये साडा एडवांस वे थोड़ी आंदा है जी, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, ये आपां ओपनिंग की करना है जी लैस। एडवांस प्रीपेड स्टॉक का ओपनिंग सिर्फ ऐड करना, असीं की करना है जी, लैस सबसक्रिप्शन। ठीक है जी, लिख देना बस नाल आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, कितना है जी, 3000। ठीक है जी, ये लैस कर देना, नाले नाल करी जाए भला। ठीक है, कितना आ गया जी, ये आ गया साढ़े को 69,000। ठीक है जी, उस तो बाद अगे की है जी, सबसक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग आ, ये असीं की कर देना जी, एड सबसक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग। ओपनिंग एडवांस हम दस्सिया, एडवांस प्रीपेड स्टॉक असीं की करनी है जी, ऐड करनी है। कितना है जी, सबसक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग 7,000। ये कितना आ गया जी, 76,000। ये कितना आ गया, 76,000। ठीक है ना, वो तो अगे की है जी, सबसक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग आ, सबसक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग आ, वो असीं की करनी हैगी है जी, लैस सॉरी ऐड करी थी, एडवांस है ना क्लोजिंग, एडवांस क्लोजिंग आपां की करनी है जी, लैस लैस सबसक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग। ठीक है, कितनी है जी, 4,000 लैस होके कितना आ गया जी, 72,000। ठीक है, उस तो बाद बेटा अगे है सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, वो तुहानूं दस्सिया सीगा सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आपां की करनी है जी, ऐड सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। कितनी है जी, ये हैगी बेटा साढ़े को 5,000। कितनी है जी, 5,000। हाँ जिहड़ा लैस वाला होना ब्रैकेट च लिखना, बाकी इदां ही। और ये साढ़े कोल आ जाना है जी 77,000। ये आ जानी हैगी साढ़े कोल क्या है जी, इनकम फ्रॉम सबसक्रिप्शन। की है जी ये इनकम फ्रॉम सबसक्रिप्शन साडी 77,000। तो नाले बेटा वो कहता पे आया आलसो शो दी ट्रीटमेंट इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट कितना ट्रीटमेंट करना।
ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट का बेटा सबसक्रिप्शन का आप एडवांस तो आउटस्टैंडिंग शो करीदा सिर्फ, ਜਾਂ सबसक्रिप्शन एडवांस होवे ਜਾਂ सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। जिदा ਜਿਹੜੀ भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ बैलेंस शीट होनी आ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया ਸੀਗਾ सबसक्रिप्शन की है साडी इनकम ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ इनकम। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ। ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ क्लोजिंग ट्रीटमेंट दसना क्लोजिंग ਜਿਹੜੀ सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ इधर लिखदा नहीं सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितनी जी 5000। इसी तरह लायबिलिटी साइड ਜਿਹੜੀ सबसक्रिप्शन एडवांस आ कितनी जी सबसक्रिप्शन एडवांस ठीक है ਜਿਹੜੀ क्लोजिंग आ कितनी जी 4000। बस आ है ठीक है ना। सबसक्रिप्शन इनकम होंगी है, इसके इनकम आउटस्टैंडिंग इधर पासे पैनी आ ते ਜਿਹੜੀ मतलब क्या जी एडवांस आ वो किधर पैनी है जी इधर पासे ठीक है ना। ये तो बेटा सीधा ਤੁਹਾਨੂੰ ओपनिंग क्लोजिंग दिता ਸੀਗਾ क्या जी ओपनिंग क्लोजिंग दिता ਸੀਗਾ। ਹੁਣ केवल ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ सन लिखिया होना नहीं कि ऐसा ले ऐसा ले वो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ करनी है वो देखो बेटा। हाँ स्टूडेंट जिदा साडे कोल आ क्वेश्चन आ कहना स्टूडेंट दी अमाउंट ऑफ दी सबसक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दी ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2012 ठीक है ना। कि मतलब कहना किन्नी अमाउंट आ सी जिहड़ी मतलब क्या जी सबसक्रिप्शन दी ठीक है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट च पानी। ਉਹੀ बेटा इनकम आ साडे कोल ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या जी ਉਹੀ कैलकुलेट करना क्या जी कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सबसक्रिप्शन क्या जी इनकम फ्रॉम सबसक्रिप्शन ठीक है ना। किस तरह है जी सब तो पहला सबसक्रिप्शन रिसीव देखो 31 दिसंबर 2012 ਲਈ फाइंड करनी है ना ਆਪਾਂ बेटा जो 12 ਲਈ फाइंड करनी है तो सिर्फ ਆਪਾਂ 12 ਜਿਹੜੀ 2012 ਦੀ ठीक है ना 2012 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ सिर्फ ਉਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚ ਐਡ नहीं करनी। सब तो पहले तो आप लिखना है जी क्या जी सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2012 ठीक है कितनी है जी 1,44,000 ठीक है। अगे सबसक्रिप्शन फॉर 2011 रिसीव्ड इन 12 देखो रिसीव्ड जरूर 12 च हुई आ रिसीव्ड ये 12 च हुई आ पर किन्ने ਲਈ ਆ 2011 ਲਈ किन्ने ਲਈ ਆ 2011 ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਜੀ ਇੱਚੋਂ ਲੈਸ ਸਿਰਫ 12 ਜਿਹੜੀ 12 ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ सबसक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर क्या जी 2011 ਲਈ किन्नी है जी ये 32,000 ये असी लैस करता नहीं ठीक है कितना जाना जी 1,12,000। इस तरह सबसक्रिप्शन फॉर 2012 ਲਈ ਆ रिसीव्ड इन 11 मतलब 11 ਦੇ ਵਿੱਚ रिसीव्ड ਹੋਈ एडवांस आ यानी कि हैगी फॉर 12 ਲਈ है ना तो असी की कर देना जी ऐड सबसक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2011 फॉर 2012 ਲਈ फॉर 12 ਲਈ है ना तो आप की कर देनी है जी ऐड 1,28,000 कितनी है जी 1,28,000। अगे है सबसक्रिप्शन फॉर 2013 ਲਈ ਆ किन्ने ਦੇ 2013 ਲਈ रिसीव्ड इन 12 च जरूर रिसीव्ड हुई आ पर कि ਲਈ ਆ अगले साल ਲਈ ਇਹਦਾ मतलब इस ये भी ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੈਸ सबसक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2013 ठीक है जी फॉर 13 ਲਈ है ना रिसीव्ड इन 2012 कितना है जी 24,000 तो ये साढ़े को कितना आना जी ये आ जाना 1,04,000। अगे है जी आउटस्टैंडिंग सबसक्रिप्शन फॉर 2000 ये भी फॉर 2012 ਲਈ ਆ तो 2012 ਲਈ तो पैड ही करनी है जी ऐड सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2012 कितनी है जी ये 20,000 आ यानी कि 1,24,000 आ गई साढ़े कोल क्या है जी इनकम फ्रॉम सबसक्रिप्शन क्या जी इनकम फ्रॉम
सबसक्रिप्शन आ गई साडे कोल, ठीक है ना। ये बेटा सीगा साडे कोल क्या जी इनकम फ्रॉम सबसक्रिप्शन आपां कैलकुलेट की, ठीक है ना। और बेटा एक गल याद रखियो, कई बार थानू ओपनिंग क्लोजिंग इदा भी इदा लिखा आंदा नहीं, क्या है जी सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या जी आउटस्टैंडिंग किदन जी एज ऑन 31/3/12 ते नाले लिखा आंदा नहीं सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन कितना जी 31/3/11, ठीक है ना। तो थानू क्या जी इत्थों तुसीं देखना डेट तो जिहड़ी डेट पहला आ गई वो की होनी जी ओपनिंग, जिहड़ी डेट बाद चों आ गई वो की होनी जी क्लोजिंग, ठीक है ना। बस बेटा यही वाला हैगा आ सबसक्रिप्शन का, ठीक है ना। तुसीं इन्ना हुण काम कर लेना कि मतलब ये वाले चैप्टर तुसीं यही करने सबसक्रिप्शन वाले सवाल कर लेने आ। बाकी जिहड़ी मतलब इहदियां थ्योरी मैं मड़ी दसी आ अकाउंट किद्दां हुंदे किहदे विच की हुंदा वो चीज़ां तैयार कर लैणियां, ठीक है ना। बाकी तुसीं इस चैप्टर का नहीं कुछ करना हैगा। बाकी बेटा जिन्ना तुहानूं करवाता आ, ठीक है ना, मैं तुहानूं न्यूमेरिकल सारे करवाते आ, थ्योरी भी आ, ठीक है ना। थ्योरी तुसीं शेयर कैपिटल वाली ਉਹੀ पढ़ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ +1 ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਆ ਸੀਗੀ ਜੀ +1 ਚ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ।